वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस कल जहाँ पे पूरा देश रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, आज के दिन भारतीय बाजार में इतनी बड़ी सुनामी आएगी किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था। तो देखिए गैस मार्केट में गिरावट के पीछे ठोस ठोस वजह आप सबको अच्छे से पता है, बट इसी बीच में गैस एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है जिसकी वजह से और भी स्टॉक में हमें गिरावट का सामना देखने को मिल चुका है। तो देखिए अडानी स्टॉक्स आपको पता है कि अभी के टाइम में एक शॉर्ट सेलर ग्रुप है, उनके रडार पे आ चुकी है और जिसके वजह से जिस स्टॉक में 5-10% के आसपास गिरावट होने की उम्मीद थी, वीक गाइडेंस की वजह से, कमजोर नंबर्स की वजह से उसमें गैस 15-15%, 20-20% ये गिरावट हमें देखने को मिल जा रही है। तो ऑफकोर्स गैस पूरा जो इल्ज़ाम है अडानी के ऊपर थोपना ये सही नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में अच्छे कंपनी वीक गाइडेंस के बाद गिर रही है टीएस अडानी के शेयर्स में, उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में हमें कमेंट्री देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने 15%, 20%, 10% के आसपास डिक्लाइन किया और जिसके वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ चुके हैं। बोलना गैस गलत नहीं होगा कि 2020 के बाद आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक है। बिकॉज इतना बड़ा फॉल गैस कोविड क्राइसिस के बाद हमने फर्स्ट टाइम विटनेस किया। इतना बड़ा फॉल गैस हमने रशिया यूक्रेन में भी बहुत सारी कंपनी से विटनेस नहीं किया था। तो फटाफट गैस कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ रिसर्च है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली कंपनी है, उसमें हमें आने वाले कल में क्या प्राइस डायरेक्शन दिखाई पड़ सकता है, उसको मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। बिकॉज इसके पहले वाले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है आप सबको क्लियर पिक्चर से ऑफकोर्स अवगत करवाया जाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि बैंक निफ्टी का गिरना मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, ये इस निफ्टी में मैक्सिमम एक्सपोजर होता है, उनकी वेटेज हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे गैस निफ्टी तो आज वही 1.5% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला, बट बैंकिंग स्टॉक में गैस आज हमें 3-3.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। और इसी बीच में गैस एक इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसको इग्नोर करना बहुत ही गलत बात होगी। बिकॉज इस इंडेक्स में अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो अपने आप में गैस 4% डाउन था। आप समझ सकते हैं कि जब एक इंडेक्स में हेवी सेल ऑफ होती है तो वहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट पोजीशन करते हैं। जहाँ पे गैस जब बाइंग का मूवमेंट आता है तो बहुत लोग सिर्फ बाई 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 करते हैं, और जब सेलिंग का मूवमेंट आता है तो जहाँ पे गैस 10 स्टॉक सेल करने के लोगों की हैसियत होती है, वहाँ पे गैस लेवरेज लेके लोग 15, 20, 30, 40, 50 स्टॉक बेच देते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 20% भागने से कोई स्टॉक एक दिन में मल्टीबैगर नहीं होता है, तो इसी बीच में गैस 20% डाउन होने से एक दिन में कोई स्टॉक बेगर नहीं बनता है। तो ऑफकोर्स गैस उसके पीछे हमें जो रीज़न है मोटा मोटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से पता है गैस कि जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं उनका एक समय बहुत ही ख़राब टाइम था। 18 के बाद गैस 2 साल ऑटो स्टॉक्स ने पैसे नहीं बनाए, वेल्थ डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में था। बट 2021 के बाद दोस्तों ऑटो स्टॉक्स में 1 बाई 1 करके रैली हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस पैनिक में अगर आप नहीं बेचेंगे और थोड़ा करेज दिखाएंगे उन सब कंपनी पे जिनके फंडामेंटल्स में आपको बिलीव है, ट्रस्ट मनी गैस लॉन्ग टर्म में वही आपका वेल्थ चेंजिंग जो मोमेंट होता है आपकी लाइफ का, वो में दिखाई पड़ता है। बिकॉज आज के दिन टाटा मोटर्स के अच्छे खासे नंबर्स के बाद उसमें रैली थी और पूरा ऑटो इंडाइसेस में बड़ा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिला। बट इसी बीच में गैस जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें 5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। गैस आपको अच्छे से पता है कि अडानी के स्टॉक्स में जो ब्लड बाथ हमें देखने को मिलता है, मानिए फिर मत मानिए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बाजार में पड़ा है। इंडिया का रेपुटेशन भी दाव पे लगा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का है जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है अगर वो शॉर्ट सेलर ग्रुप है उनको अगर कोई भी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होता है, चलिए इट्स ओके, वो फ्रॉड का अपना एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन इसी बीच में गए जब उनके एफपीओ आए थे और बैठ के पहले गए ये सब जो सिनेरियो हो रहा है अपने आप में ही बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं उनको ऑफकोर्स ये पूछने में बाध्य करते रहे कि इस रिपोर्ट में गहराई अगर होते भी हैं तो बैठ के पहले और एफपीओ के टाइम ही ये न्यूज़ क्यों हमें देखने को मिल रही है। और कैसे ये जो न्यूज़ है ये उन्होंने पब्लिश की है जो ऑलरेडी गैस अडानी के स्टॉक में अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं। तो मार्केट में गैस अडानी के स्टॉक्स की गिरावट की वजह से बैंकिंग स्टॉक भी आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिकॉज अडानी के ऊपर जितना भारी भरकम डेट है, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने, मतलब बहुत सारे बैंकिंग की कंपनीज ने उनको अच्छा खासा लोन दिया है। बीच में गैस एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे सीएलएसए की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, उनको ऐसा पर्सनली फील होता है कि मान के चलिए कि लोन डिफॉल्ट आने वाले भविष्य में होता है। अगर वैल्यूएशंस अडानी के स्टॉक में जस्टिफाई नहीं होते हैं तो ऑफकोर्स वो तो घबराहट की बात है। लेकिन यस, बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि बैंक कोलैप्स हो जाएगा, 2008 से भी गंदा बैंक गिरने वाला है, क्योंकि अडानी की वो भर भर के पैसे दिए। यहाँ पे गैस जो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानी जाए तो अडानी के ऊपर गैस जो एक्सपोजर है लाइक बैंक का, वो तो हमें दिखाई पड़ रहा है, बट वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में अडानी उसको लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएगा तो पूरा बैंकिंग स्टॉक साफ हो जाएगा, ये गैस गलत
गलतफहमी मत रहिएगा। और इसी न्यूज़ को लेके बहुत ऐसे बियर्स हैं, शॉर्ट सेलर्स हैं जो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो अडानी ग्रुप में जो ब्लेम लगा है कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ही भर भर के उनको पैसे दिए हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री भी जानती है कि कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप को इतना पैसा देना हानिकारक होता है। तो ऑफकोर्स उनके ऊपर कर्जा का दबाव तो है, लेकिन यस वो काफ़ी लिमिटेड है। तो ऑफकोर्स इसकी वजह से गैस ऐसा नहीं कि आने वाले कल में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। मैं इस रिपोर्ट को दोस्तों ज़रूर पढ़ूंगा और उसके बाद इसमें और क्या गहराई है मैं उसको ज़रूर आप सबसे शेयर करूंगा। इसमें गैस एक और कंपनी है डिक्सन टेक, जिसमें 15-20% के आसपास आज हमें इंट्राडे फॉल होता हुआ देखने को मिला। और गैस सरप्राइजिंगली जितने ही ब्रोकर्स ने इनके टारगेट्स को डाउनग्रेड किया था 3200-3500 के आसपास, ये गैस उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में ब्लड बाथ होता है तो पूछ के नहीं आता है। तेज़ी जब होती है 20% के आसपास जब सर्किट मारता है, लोगों को लगता है कि चलो मल्टी बैगर वो कंपनी बन जाएगी। तो एक दिन में गैस अगर 20% कोई स्टॉक भागता है, उससे वो कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में कंपनी मल्टी बैगर बन जाएगी। तो सेम गैस अगर कोई कंपनी 20% एक दिन में डाउन है, ऐसा नहीं कि कंपनी का काम तमाम हो चुका है। कंपनी के बारे में हमें पढ़ना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी डिक्लाइन हुए थे। उसके पीछे की वजह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यस उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे यहाँ पे जो गाइडेंस है उसमें कटौती होते हुए देखने को मिली। और एक ऐसे टाइम पे जहाँ मार्केट में बैठ के पहले नर्वसनेस थी, लेकिन अडानी के स्टॉक्स पे लेके जो न्यूज़ आई थी वो ऑफकोर्स आउट ऑफ सिलेबस आ चुकी है। और ऐसा गया कि मात्र 15-20-25 दिनों में ये स्टॉक 30% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसने अपने निवेशकों को बहुत पैसे कमा के दिए। एक समय ये स्टॉक 50% डाउन था और उसके बाद गैस मेक इन इंडिया थीम से कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट मिला और 5 पिलर स्कीम वाली पहली कंपनी थी जिसने भारतीय बाजार में सबको अट्रैक्ट किया था। उसमें अच्छी खासी रैली थी। बीच में गैस ये स्टॉक गिरा था, अच्छे नंबर्स थे लास्ट क्वार्टर के, तो स्टॉक ने रिकवरी भी की थी। बट इसी बीच में गैस इसने अभी के टाइम में बहुत से लेवल्स को ध्वस्त कर दिया है। सो हमें समझना है कि असल में कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय गैस ये कंपनी 200 का पी कमांड करती थी तो लोग उधर पे लेने के रेडी थे। आज गैस इनका जो पी है घट के 70 के नीचे आ चुका है। लोग इधर पे बहुत पैनिक कर रहे हैं, पैनिक वाली बात भी है। लेकिन इसी बीच में हम ये समझ रहे हैं कि असल में गैस डिक्सन के टॉप लाइन क्यों गड़बड़ हुए हैं। आपको अच्छे से पता है कि चाइनीज़ मार्केट में बीच में कोविड केसेस काफ़ी बढ़ गए थे, जहाँ पे गैस रॉ मटेरियल का इशू डिक्सन को हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से टॉप लाइन गिरावट होने की संभावना है। ये मार्केट एस्टिमेटिक कर रहा था। बट इसी बीच में गैस गाइडेंस को लेके एक इधर पे एक बहुत बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से और गाइडेंस में डाउन साइड होने की वजह से इधर पे गैस लोगों को लगता है जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं कि आने वाले एक आध क्वार्टर इनके लिए बहुत ही खराब हो सकते हैं। गैस कंपनी के जो CFO है मिस्टर सौरभ गुप्ता ने साफ साफ बताया कि इनका जो प्रोजेक्शन है, आपको याद भी होगा दोस्तों, डिवीज लैब में सिमिलरली इस तरह का ही कंडीशन बनता हुआ देखने को मिला था। इवन गैस बजाज फाइनेंस भी नंबर्स के बाद 7% के आसपास डाउन था जब बीच में Q3 के बिजनेस अपडेट आए थे, बिकॉज वहाँ पे AUM डाउन था। लोग दोस्तों कभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि जिस कंपनी में वो निवेश किए हैं उनके ग्रोथ में थोड़ी भी कमी हमें देखने को मिली, जहाँ पे गैस ग्रोथ 15,000 करोड़ के आसपास FY23 का अनुमान था। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में स्लो डाउन होने की वजह से ग्लोबली इसका इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस उस रेवेन्यू गाइडेंस से कंपनी ने 2,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू गाइडेंस को कट कर दिया, और जिसकी वजह से मार्केट में इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो चुका है। सबसे पहले गैस मैं आपको समझाता हूँ क्रिस्टल क्लियर करके, और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी पे हमेशा मार्जिन का दबाव होता है। ये मत सोचिएगा कि कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली बिजनेस में काम करती है उनके मार्जिन 15-20-25-30% के आसपास हो, वो बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात है। चाहे वो हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इनके मार्जिन का 5-6-7% के ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि ये बल्क में काम करते हैं। तो आपको याद भी होगा दोस्तों, सैमसंग एक जाइंट कंपनी है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खासकर मोबाइल फ़ोन, और कहाँ नहीं है, हर एक दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है सैमसंग का पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। सैमसंग ने गाइस लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स पेश किए थे, ये 8 साल जो लो का डिमांड स्लम्प है इसने उसको विटनेस किया था, बिकॉज वहाँ पे भी गाइस एग्रेसिव रेट हाइक से बहुत लोग परचेज नहीं कर रहे थे क्या, मोबाइल फ़ोन, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, और इसके वजह से सैमसंग ने आज से 8 साल पहले यही डिमांड का जो जोन था उसको नेगेटिव में शो किया था। और इसके बाद गैस ये फर्स्ट टाइम है 23 में जहाँ पर रेट हाइक एक्सट्रीम पोजीशन में जा चुका है, जहाँ ग्लोबल मंदी की आने की संभावना है, और इसी के वजह से गैस जितनी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है उसका दबाव हमें देखने को मिल चुका है। गैस ये समझना है कि पड़ोसी देश में, पड़ोसी मुल्क में और कौन सी कंपनीज में क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी से हम लोग को समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल सी बात है, गैस आपको याद भी होगा कि बीच में जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक है, उन्होंने बताया था कि स्लो डाउन की कंडीशन है, सोच समझ के पैसे खर्च करें। तो आपको अच्छे से पता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम अगर चलती है तो अच्छा प्राइस और अच्छा न्यूज़ एक बार में नहीं आता, इस बात को समझिएगा। तो वर्ल्ड मार्केट में गैस अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पड़ेगा, और उन सब कंपनी में पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में काम करती है, जो LED टीवी, बल्ब्स, लाइट्स
मोबाइल फ़ोन इन सब में काम करती है। तो ऑफकोर्स इसी के वजह से गैस कंपनी के टॉप लाइन गड़बड़ हुए हैं और यही रीज़न है गैस कि जहाँ पे डिक्सन में आज हमें अच्छी खासी ब्लड बाथ कंडीशन दिखाई पड़ चुकी है। समझना है कि इस क्वार्टर में नंबर्स क्या बहुत ही ख़राब थे, ध्यान रखिएगा। हमेशा गैस एक मंत्र मैं आपको सिखा रहा हूँ, टॉप लाइन गाइस हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही अहम भूमिका प्ले करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में टॉप लाइन अगर ठीक रहते हैं, मार्जिन्स में गिरावट होती है तो मार्केट उसको डाइजेस्ट लेकर लेता है, बिकॉज चलो मार्जिन्स में कल या फिर परसों वो स्लो डाउन की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है ठीक ब्लू चिप में अलग होता है। जितने भी टॉप क्लास आईटी कंपनी को उठा लें, रिलायंस को आप उठा लें, उनके मार्जिन्स अगर ख़राब होते हैं, कंपनी बहुत ही पिटती है, टॉप लाइन से गड़बड़ होते हैं, मार्केट को लगता है कि आने वाले एक आध साल में वो फिर से रिकवर हो जाएंगे। तो सेम गैस इसका उल्टा होता है। और कंपनी के मार्जिन्स खराब होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप के, तो ऑफकोर्स वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज हम लोग इस मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे इसलिए लगाते हैं कि कंपनी के टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाई पड़े, और इसी के बीच में गैस टॉप लाइन सही नहीं थे। बिकॉज ग्लोबल स्लोडाउन अगर होता है आने वाले कल में गैस मुश्किल और ही बढ़ सकती है, और इसका इम्पैक्ट आज हमें डिक्सन के शेयर में पूरा हद तक विजिबल दिखाई पड़ चुका है। के बीच में गैस एक समय कंपनी 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, वो गिर के 16 का हो चुका है। रही बात गैस ऑल टाइम हाई एक समय 6,000 के आसपास था, तो बहुत तेज़ भागा था। बहुत लोगों ने गैस 4,3500 के आसपास पोजीशन बनाई है। बट आज की बात की जाए, स्टॉक ने गैस फिर से एक साल लो को हिट किया है। यहाँ पे गैस कितनी गहराई है वो तो आने वाले कल का वक्त बताएगा। बिकॉज प्राइस शूटिंग गैस एक समय 200 के आसपास था, जो घट के 68 के आसपास हो चुका है। जो निवेशकों को दोस्तों, जो वैल्यू बायर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ के संग जो इनके आरओसी हैं, आरओई है, ये भी क्वाइट पॉजिटिव में है। के बीच मैंने क्या बताया दोस्तों, गेहूं के संग घुन भी पिसाता है। अडानी के शेयर्स में सेल ऑफ हुआ, मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ, तो जहां पे स्टॉक को 5-7% गिरना चाहिए, स्टॉक 18-20% गिर रहा है। साफ बात है, इस कंपनी ने इतना जो वीक क्वार्टरली रिजल्ट है टॉप लाइन में, वो कभी शो नहीं किया था। बट इस कंपनी के गैस मार्जिन्स में कोविड के पहले जो उछाल थी 5% के आसपास, जो कि गैस पिछले 4-5 क्वार्टर से गायब था, इवन 8 क्वार्टर से गायब था, वो हमें रिस्टोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से गैस प्रॉफिटेबिलिटी ईयरली बेसिस पर राइज हुई है इन स्पाइट ऑफ मच फॉल इन रेवेन्यू। लेकिन ये क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें तो उसमें हमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ की कंडीशन दिखाई पड़ चुकी है। बस 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो इसने बोलिंजर बैंड के जो निचले स्तर है इसको बीट कर दिया है। तो ऑफकोर्स गैस ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स जो सेलिंग का प्रेशर है बहुत अच्छा खासा अभी तक रिस्टोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स आने वाले कल में गैस रेवेन्यू गाइडेंस तो कट तो हुए हैं, बट मार्केट्स को कितना जल्दी डाइजेस्ट करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रेट हाइक का पिक जब तक नहीं बनेगा, जितने भी हाई ग्रोथ स्टॉक है उसमें कंजम्पशन की प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। बेस्ट एग्जांपल गैस बजाज फाइनेंस, जो लास्ट 4 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे पेश करने के बावजूद रिपीट रहा है, कोई गलती नहीं थी। इवन गैस आज के नंबर से बहुत ही अच्छे हैं। क्यों वो 30% 20% डाउन है? बिकॉज अभी के टाइम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मार्केट का डेथ नहीं है। जिस हिसाब से गैस मार्केट गिरता है तो भागता भी है, तो सेम गैस आपको समझ में आना चाहिए। 3-4% के आसपास वेटेज रखें, मैक्स टू मैक्स 5% के आसपास वेटेज दिए हैं, तो उधर पर डरने की बात नहीं है। डिस्क्लेमर गैस मैं पर्सनल ओपिनियन, मैंने आज के दिन इधर पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया, बिकॉज ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ब्लाइंडली इसको फॉलो ना करें, आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में अभी के टाइम जो वैल्यू इमर्ज हो रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, अगर आप मेक इन इंडिया थीम को बिलीव करते हैं, थीम को बिलीव ही नहीं करते हैं, तो आप हर एक गिरावट में बेच देंगे और टॉप पे खरीदेंगे। तो अगर आपको बिलीव है, वेटेज सही है, एलोकेशन ठीक है, और अगर आप ग्लोबल स्लोडाउन से ओके हैं कि चलो ग्लोबली ऐसी ही कंडीशन इमर्ज हो रही है, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कॉन्टैक्ट मिलेगा ही नहीं इनको, या फिर कम होगा, तो कंपनी के जो टॉप लाइन तो गड़बड़ होंगे, बट बॉटम लाइन गैस कंपनी के इस क्वार्टर में काफ़ी इंप्रेसिव है। जिसकी वजह से गैस आज के दिन जो सेल ऑफ हुआ है उसकी वजह से ये स्टॉक हमें 40 के आसपास पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे है। तो इस कंपनी में अगर आप निवेश किए तो पैनिक होकर बेचे ना, एलोकेशन ठीक है कंटिन्यू करें। अगर आपको खरीदना है इस लेवल से तो ऑफकोर्स यहाँ से गैस हर एक 200 पॉइंट के फॉल पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने गैस पूरा जो कंडीशन है जो इमर्ज हो रहा है वो बता दिया। आपकी क्या मर्जी है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूले। बिकॉज यहाँ पे क्या जो सेल ऑफ हुआ है बहुत लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, और इवन बहुत लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि मार्केट बंद किया जाए। और सेम कैसी जो पैनिक है ना, हमने कोविड में भी देखा था, मार्केट ख़त्म नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुई। और इसी बीच में गैस कंपनी करती क्या है और कंपनी की प्रोबेबिलिटी क्या है आने वाले कल में, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना गैस आप सिर्फ ये देखेंगे कि टॉप लाइन गड़बड़ हुआ है, और इस बात को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ग्लोबल स्लो डाउन है, तो ऑफकोर्स गैस दोनों चीज़ एक संग नहीं मिलती है। या तो प्राइस हाई मिलेगा कंपनी में, गुड न्यूज़ आएगी, या फिर प्राइस लो मिलेगा, बैड न्यूज़ आएगी। अब कौन सी न्यूज़ में गैस कहाँ पे आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। मैं गैस इधर पे आज एक्यूमुलेशन किया हूँ, डिस्क्लेमर ये पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी जो सेल ऑफ हुआ है ये आपको अच्छा खासा एंट्री पॉइंट दे रही है। बट यस, मैं गैस इस बात को हमले एक्सेप्ट करता हूँ कि आने वाले 1 आध साल में स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा, तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखना बनता है कि बजट में जो कंपनी है उसको क्या इंसेंटिव मिलता है, और इधर पर गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी कंपनी को राहत देगी या फिर नहीं देगी। ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।